ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा होगा। बाबा ने कार्ड्स पहले ही दिखा दिए हैं, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। आज की रीडिंग गणपति बप्पा को समर्पित है। वो आपके जीवन में कौन सी सुख समृद्धि दे रहे हैं, कौन सा नया बदलाव लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। जो भी आपकी स्थिति चल रही है, क्या वो आपको उससे बाहर निकाल रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बाबा को समर्पित है आज की रीडिंग। हम गणपति बप्पा के संदेश लेंगे आपके लिए। आपको रीडिंग देखने से पहले बाबा से प्रे कर लेनी है, अपने भाव रख लेने हैं और एनर्जी एक्सचेंज जरूर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अगर आपका भाव हो तो आप दूसरों में भी ये खुशियां बांट सकते हैं। तो खुश रहें, शुक्राना जरूर किया करें। ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है ईश्वर का कि वो हमें कहीं ना कहीं से कोई संदेश दे रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। 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 गणपति बप्पा आज हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए कौन से संदेश आप देना चाहते हैं, कौन सी आप उनको खुशियां देना चाहते हैं। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। बाबा हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए दीजिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए बाबा। ओम गण गणपते नमः। 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 देखिए, जिन्होंने भी रीडिंग देखी है स्टार्टिंग से तो देखा होगा कि ये कार्ड पहले ही दिखाया गया था और जब मैंने बोला था कि बाबा ने बहुत अच्छी ऊर्जा दिखाई है, तो जी हाँ, आपको बहुत अच्छी ही ऊर्जा दिखाई गई है बाबा की तरफ से। शुक्राना ज़रूर कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए चैनल के साथ, तभी आपको एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जो टैरो देखते हैं उनको पता है कि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा बनी हुई है कि आप अपने जीवन में या तो किसी हेल्थ इश्यू से परेशान हैं, या धन से परेशान हैं, या फिर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा दयनीय है। बाबा बता रहे हैं आपको कि अगर आपकी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप बहुत ज्यादा निर्बल फील कर रहे हैं, खुद को बहुत असहाय फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मैं अब इस जीवन के इस पड़ाव पे हूं कि मुझे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे छूटता जा रहा है, सब कुछ जैसे हाथ से छूट रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है कुछ भी। चाहे वो आपके देखिए हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, आपके धन को लेकर भी हो सकता है, आपके संबंधों को लेकर भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल, निराशा, एक निराशा बनी हुई है जीवन में। सबने अपने अपने जीवन में जो घटित हो रहा है आपको उससे ही रेजोनेट करके लेना है। यहाँ सिर्फ ऊर्जा की बात हो रही है कि आपके जीवन में अभी ऐसी ऊर्जा बनी हुई है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि आपकी स्थिति इतनी ऐसी बनी हुई है कि हर तरफ से जैसे निराशा ही निराशा हो रही है। आपने बहुत कोशिश की है। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, आप 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर ना हेल्थ इश्यू तो है लेकिन धन की हानि ज्यादा नजर आ रही है। धन को लेकर आप बहुत चिंतित हैं अपने जीवन में। कुछ धन के लॉसेस अगर आपको हुए हैं तो उन चीजों को लेकर भी बाबा आपको बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में धन की हानि हुई है किसी की वजह, यहाँ पर ना 5 ऑफ पेंटिकल देखकर ऐसी एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल देखकर इतनी ऐसी एनर्जी आ रही कि आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत बहुत करी है, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना स्ट्रगल करा है, लेकिन उसका ना जो फ्रूटफुल रिजल्ट होता है, उसकी एक जो हम किसी चीज पे चलते हैं, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो एक डिग्री मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रशंसा भी होती है और आगे भी बढ़ते हैं, हम कुछ हासिल करते हैं, उसकी खुशी होती है हमारे मन में। लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं नजर आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर धन की एक तो हानि भी निश्चित है। हो सकता है जो भी यहाँ पर जिस तक भी बाबा ये रीडिंग पहुंचाए उनके जीवन में धन की हानि हुई है, चाहे उनको किसी ने चीट किया है, चाहे उनका किसी ने धन चुराया है, या उनके काम में किसी ने बाधा डाली है, कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन में धन को लेकर चिंताएं चल रही हैं। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत सारी चीजें अचीव भी करी हैं, पाई भी है आपने मेहनत कर कर, लेकिन वो
कहते हैं ना संपूर्ण नहीं है। जैसे हमें अगर 10 रुपए की जरूरत है, तो हमारे पास अगर 2 रुपए आ गए हैं, तो हमारी वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है। हम 2 को देख ही रहे हैं कि अब इसका करें क्या हम, क्योंकि ना तो इसको हम सेव कर सकते हैं, ना हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो बीच का वो हो जाता है। आपकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि अगर किसी के पास धन है भी है, कुछ है भी है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, वो उसके लिए पूरा नहीं है, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं आप कि उसका मैं कैसे उसका यूटिलाइज करूं, कैसे उसका क्या करूं मैं उसका, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। और चिंताएं आपको ही बनी हुई हैं। आपने बहुत कोशिश करी है अपनी चीजों को संभालने की, उनको समेटने की, आपने बहुत कोशिश करी है, आपने चीजों को संभाला भी है। अपने रिश्ते हो सकते हैं, अपना धन हो सकता है, कुछ भी। आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक स्टेबल, एक शांत और एक पॉजिटिव ऊर्जा वाला इंसान, जो कि मतलब दूसरों के लिए भी सोचता है, कैसे गृहस्थी चलानी है, कैसे काम चलाना है, मैं कैसे किसी को खुशियां देख सकता हूँ। तो बस इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे हैं अभी तक। आपने कभी भी खुद के लिए नहीं सोचा, खुद की खुशी को माना ही नहीं, खुद की खुशी के लिए कुछ करा ही नहीं। धन कमाया तो वो दूसरों के लिए, या मतलब अपने रिश्तों के लिए, अपने लव वंस के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन वो खुशी आपने अपने लिए नहीं रखी। आप हमेशा देने में यकीन करते रहे कि मुझे बस देना है, मुझे बस कमाना है, तो मुझे लगाना है, परिवार पे लगाना है, लेकिन खुद की खुशियों का ध्यान नहीं रखा, या फिर आपकी खुशियों का किसी ने ध्यान नहीं रखा। हम ऐसे भी ले सकते हैं इस चीज को। तो अब आपके साथ ईश्वर क्या करने वाले हैं, बाबा आपको क्या बता रहे हैं। मैंने कहा था कि बाबा ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं कि मन में भाव रख लीजिए, मन में ऐसा भाव रख लीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं बाबा से। आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, कोई साइकिल ऐसा चल रहा है जो कि आपके हाथ में नहीं आ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे। आपने बहुत प्रयत्न किया है इस चीजों को ठीक करने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर धन की ही ऊर्जा आ रही है कि धन को लेकर आपकी जिंदगी में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और किया है आपने शायद अभी तक। स्ट्रगल ही करते आए हैं, अचीव ही करते आए हैं, पहुंचते ही रहे हैं किसी न किसी पड़ाव पर। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा चल रहा हो कि आप जितना आगे पहुंचते हैं उतना पीछे भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटीज बनी हुई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर बार बार यही ऊर्जा आ रही है, बाबा बार बार इसी पर ध्यान दिला रहे हैं कि हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है, या कुछ नेगेटिविटी ऊर्जाओं का प्रभाव बना हुआ है, कुछ तो है। अगर किसी के जीवन में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि भाव आ रहा है बार बार कि मतलब ऐसा किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसी स्थिति लग रही है कि किसी के कारण आपके धन की हानि हुई है, किसी की वजह से आपके जीवन में धन की हानि हुई है, किसी की नेगेटिव प्रक्रियाओं की वजह से आपके जीवन में धन की हानि हुई है। अगर ऐसा आपको पता है, या आपको लग रहा है, या आप महसूस कर पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। हमें भी पता चलता है कि जो बाबा ऊर्जा दे रहे हैं वो आपके साथ कितनी रेजोनेट होती है। तो धन की तो चिंताएं बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो प्रभाव कर रहा है आपके ऊपर, आपको खुश नहीं रहने दे रहा, आपकी खुशियों के ऊपर। जैसे आप होता है ना कि जैसे अब आप बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं, एक एक सीढ़ी चाहे देर से चढ़ रहे हैं लेकिन चढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी नेगेटिविटी ऐसी होती है, ईश्वर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि हम कहते हैं कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, तो वो उनका जो नेगेटिव प्रभाव है ना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रभाव डाल रहा है आप पर, तभी आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। आपकी खुशियों को जैसे बांधा गया हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। पता नहीं बार बार क्यों इन दोनों पर ध्यान जा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो आप उसको कृपया उस पर ध्यान दें कि आप मेहनत तो करते जा रहे हैं, चीजों को तो करते जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऊर्जा आपके साथ जीवन में ऐसी बनी हुई है जो कि आपसे खुश नहीं है, जो आपके काम से खुश नहीं है,
जो तरक्की आप कर रहे हैं उससे खुश नहीं है तो उनसे थोड़ा बचिए, उनके लिए आप कुछ कीजिए। जैसे भी अगर आपको समझ में आती है तो आप जरूर उसके लिए गाइडेंस लें, या फिर खुद अगर समझ पा रहे हैं तो उनसे अपना डिस्टेंस बनाकर रखें और प्रभु को समर्पित कर दें कि बाबा मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कौन है, कौन प्रभाव डाल रहा है, आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, आप ही मुझे उन चीजों से दूर कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो रक्षा कीजिए तो जस्टिस तो आ रहा है, क्योंकि ऐसा बार बार ऊर्जा उधर की तरफ जाना कि किसी ना किसी वजह से आपके जीवन में ऐसी स्थिति बना दी गई है कुछ लोगों की तरफ से कि आप उठ ही नहीं पाए, आप धन ना कमा पाए, आपके धन की चीजें पूरी ना हो पाए, आपकी मेहनत आपको रंग ना लाए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं कैसी होती हैं हमारे जीवन में। उनका एक ही काम होता है, हमें तकलीफ पहुंचाना, हमें आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन प्रभु जहां पर हो वहां पर गाइडेंस मिल ही जाती है। अब जो इस रीडिंग तक पहुंच जाएंगे उनको तो बाबा बता ही रहे हैं कि आपके जीवन में अगर ये स्थिति बनी हुई है तो चिंता नहीं करनी है, ध्यान करना है ईश्वर का और अपने आसपास की चीजों के लिए अलर्ट हो जाना है, समझना है। ऐसे ही नहीं चलते रहना, आसपास भी देखिए, क्योंकि आप कहीं देख ही नहीं रहे हैं ना। आप तो सिर्फ जहां पर लॉसेज हैं, जहां पर कमी है उधर देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि कमी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसे। आपको बाबा ये बता रहे हैं कि आपको देखना है, आपको अब थोड़ी आंखें खोलनी है, अपनी अपने आसपास देखना है कि कौन है, कौन से लोग हैं, कौन सी ऊर्जाएं हैं जो आपकी स्थिति का कारण है। थोड़ा कारण क्या है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, जहां की आप नहीं दे रहे थे। आप सिर्फ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने जो चीज की कमी है आपके जीवन में बस आप उसी को देख रहे हैं, लेकिन क्यों है इस पर आपका ध्यान शायद नहीं गया है अभी तक। तो बाबा आपको बता रहे हैं कि इन ऊर्जाओं से थोड़ा सा बाहर आकर जो चीजें सही हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जस्टिस आ रहा है। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं आपके लिए जस्टिस, न्याय होने वाला है आपके लिए। बाबा न्याय करने आए हैं, गणपति बप्पा आपको न्याय देने आए हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता आपके जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह के नेगेटिव लोगों को दूर करने आए हैं। इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग को क्लेम करे बिना मत जाइएगा। जिनके सामने भी ये रीडिंग आ रही है, बाबा का ग्रेटिट्यूड किए बिना नहीं जाइएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में न्याय लेकर आ रहे हैं। न्याय होने वाला है। आपकी जो भी स्थिति बनी हुई है, जो भी आपकी स्थिति का कारण है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है कि जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है। धन की देखिए, यहां पर भी धन की बात हो रही है। पेंटिकल्स के कार्ड ही आए हैं, बहुत ज्यादा धन की ऊर्जा बनी हुई है। जिन्होंने धन के कारण आपके हृदय को चोट पहुंचाई है, या जिन्होंने धन को पहले स्थान पर रखकर आपके प्रेम को ठुकराया है। आपके प्रेम को, प्रेम सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता। आप माँ हो सकती हैं, आप पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कुछ भी रिश्ता आपका किसी से हो सकता है। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, जहां पर आपने अपना प्रेम दिया है, जहां पर आपने अपने भाव दिए हैं, जहां पर आपने अपना प्रेम लुटाया है, जिनके ऊपर आपने अपना धन लुटाया है, जिनके ऊपर आपने अपने जो आपकी प्योर भावनाएं हैं वो आपने व्यक्त की हैं, जो आपने उनको दी हैं, उनकी कीमत नहीं हुई है, आपकी वैल्यू नहीं हुई है, आपकी कीमत नहीं की गई है। आपको सिर्फ धन के लिए यूज किया गया है, भावनाओं के लिए नहीं। आपको वो भावनाएं नहीं मिली हैं उन लोगों से या उन ऊर्जाओं से जिनके लिए आप अभी तक करते आए हैं। चोट पहुंचाई गई है आपकी भावना को, आपके आत्म सम्मान को चोट पहुंचाई गई है धन के कारण, कि अगर आपके पास धन कम हो गया है तो आपकी वैल्यू भी कम हो गई है। जब तक आपके पास धन था तब तक आपकी वैल्यू थी। जब आपके पास धन की कमी हुई तो आपके अपनों ने ही आपको चोट पहुंचानी शुरू कर दी, आपको ये जताना और महसूस कराना शुरू कर दिया कि अब आप वर्थलेस हैं, अब आपकी कीमत नहीं है। तभी आप चिंतित रहे, तभी आप इस ऊर्जा में रहे कि आप सोचते ही रहे कि धन ही सब कुछ है, मेरी भावनाएं कुछ नहीं है, मैंने जो इतना प्रेम दिया, मैंने जो कभी अपने लिए सोचा ही नहीं, मैं दूसरों को ही देने में लगा रहा, अपने परिवार के लिए, अपने लव वंस के लिए, जो मेरे प्रिय हैं उनके लिए मैं लगा रहा, लेकिन आज उन्होंने मुझे ही अकेला कर दिया।
आप इतने सक्षम हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने लकी हैं कि आप धन कमाते गए और लुटाते गए, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं की गई। लेकिन अब ईश्वर तो ईश्वर है, बप्पा तो बप्पा है, न्याय के देवता आपका न्याय करने आ गए हैं। आपको इसको क्लेम जरूर करना है। पता नहीं क्यों बाबा बार बार कहलवा रहे हैं। इस जस्टिस की एनर्जी को अपने लिए क्लेम कर लीजिए कि बाबा आपके साथ न्याय कर रहे हैं, बाबा ही करेंगे। आपको उनको कहना है, प्रे करनी है कि बाबा आप मुझ पे, मेरे जीवन में जो भी अन्याय हो रहा है आपने उसका न्याय करना है। बाबा आ गए हैं न्याय करने, आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ बाबा का ध्यान करना है। जिन लोगों ने भी आपको अभी तक प्रताड़ित किया है, जिन लोगों ने आपके इमोशंस की कीमत नहीं की है, सिर्फ धन के लिए ही आपको अपने जीवन में रखा, या धन कमाने का ही एक, जैसे कहते हैं ना, रखा कि बस ये इंसान है, ये हमारे लिए धन कमाएगा, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और हम चाहे इसको प्रेम दे ना दें, इसका मान करें ना करें, इसका सम्मान करें ना करें, वो जरूरी नहीं है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अगर बना हुआ था तो अब न्याय होने वाला है। बाबा न्याय करेंगे, और बाबा जब न्याय करेंगे तो फिर आपको पता है सबको कि जब बाबा ईश्वर न्याय करने पर आते हैं तो वो सब चीजें सही कर देते हैं। और जिन्होंने आपको इस स्थिति में डाला होता है, फिर उनको तो वो बाबा खुद ही देख लेते हैं। देखिए बैलेंसिंग, बॉटम ऑफ द डेक भी बैलेंस की एनर्जी, पेंटिकल की एनर्जी देखिए बनी हुई है। आप धन को ही मैनेज करते रहे, कभी नीचे कभी ऊपर। आप खुद इतने अबंडेंट हैं, इतने प्रिय हैं ईश्वर के, इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप कि आपके जीवन में कोई कमी नहीं थी। आप दूसरों की कमियां पूरी करने में ही लगे रहे, खुद की खुशियों को देखा ही नहीं कभी, और ना ही आपको देने की कोशिश की है किसी ने। कोई भी नहीं जो आपके साथ दिल से जुड़े, कोई भी नहीं जिसको आप दिल से प्रेम हो, जो कहते हैं ना हृदय के भाव, जैसे आपने दूसरों को दिए हैं। आपने अपने रिश्तों को सच्चे मन से निभाया है, सच्चे दिल से, मतलब कहते हैं ना एक ऐसा भाव कि मतलब जैसे आप उनके लिए ऐसे एंजल बन गए कि उनकी हर विश पूरी करते थे। आप करते हैं भी आप, लेकिन आपको क्या मिला? आपको नहीं मिला, आपको चोट पहुंचाई गई उन्हीं चीजों से, उन्हीं ऊर्जाओं से, उन्हीं लोगों से जिनके लिए आप करते रहे। उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई और आपको दिखाया कि जब तक तुम हमारे काम के हो तब तक ही हम तुम्हारे साथ थे। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, वो सब उनके कर्मास हैं, वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, उनका भी शुक्राना ही करना है, क्योंकि वो ही आपको अब एक नई ऊर्जा में प्रवेश लेकर आएंगे। आपका जब आपके साथ बाबा न्याय करेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा में लेकर आएंगे, तब आप इन सब से पीछा छुड़ा लेंगे, आपका छुड़ा देंगे बाबा खुद ही। और क्या लाएंगे आपके जीवन में? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लीजिए, कितनी हार्मनी बाबा ला रहे हैं आपके जीवन में। 4 ऑफ वॉन्ड, 11 से क्लेम कर लीजिएगा, पता नहीं मन में आ गया, 11 से इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियों के द्वार खुल सके, अबंडेंस के द्वार खुल सके, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके धन धान्य में वृद्धि हो सके, क्योंकि इतनी प्यारी ऊर्जा आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आ रही है, प्रेम संबंधों की है, मैरिड लाइफ की है, धन धान्य की है, परिवार के लिए है, आपके काम के लिए है। जो भी मांगो उसके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ गई है। इसको आपको अपने लिए क्लेम करना है। 11 से कीजिए, 111 से कीजिए, जो मन में आता है वैसे कीजिए, बस क्लेम जरूर कीजिएगा, ताकि बाबा आपको यहाँ से प्रेम दे सकें, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की संपूर्णता दे सकें। इतनी प्यारी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि आज बाबा आपको रिद्धि सिद्धि का वरदान दे दिया है। आपके जीवन में जो स्थिति बनी हुई थी धन को लेकर ही यहाँ पर ज्यादा चीजें सामने आई हैं। धन को लेकर अगर आप अपने जीवन में निराशा महसूस कर रहे थे, संबंधों को लेकर कर रहे थे, तो वो सब चीजें का न्याय होने वाला है। जिन्होंने आपको तंग किया है, जिन ऊर्जाओं ने आपको तंग किया है, या जिन्होंने आपके धन की हानि करी है, आपके प्रेम को नहीं समझा है, उन सब चीजों का न्याय होने वाला है। और आप इस एनर्जी को, इस प्यार भरी एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। 11 से कीजिएगा। देखिए जस्टिस का कार्ड भी 11 नंबर का है, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हम 11 से लेते हैं। तो आपको 11 की एनर्जी को क्लेम कर लेना है कि आपकी जिंदगी में न्याय आ रहा है और आपकी जिंदगी में खुशियों का प्रवेश हो रहा है। आप इस ऊर्जा में जाने वाले हैं कि अब खुशियों के द्वार खुल गए हैं,
गणपति बप्पा आपके लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं, कान्हा जी आपके लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं, शिव शक्ति आपकी जिंदगी में हारमोनी लेकर आ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी से हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आप जस्टिस हो सकता है आपके साथ। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपके प्रेम का न्याय होने वाला है, आपके पार्टनर जागृत होकर आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको बहुत सारी हारमोनी आ रही है, बहुत सारा प्रेम आ रहा है, बहुत सारा धन आ रहा है, खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। तो इस प्यारी सी एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना है, इसका ग्रेटिट्यूड जरूर देना है ईश्वर को। रीडिंग को ऐसे ही देखकर नहीं जाना है, ये रीडिंग मत समझा कीजिए, इसको संदेश समझा कीजिए ईश्वर का। तो इसको क्लेम कीजिए, गणपति बप्पा का शुक्राना कीजिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ सकते हैं, और हीलिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज के लिए आपको चाहिए, तो आप बात करके ले सकते हैं। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाबा की एनर्जी को फील कीजिए अपनी लाइफ में, और शुक्राना जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड तो करना ही है, तभी बाबा आपके साथ जुड़ेंगे, उनकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ेगी। ओम हनु हनुमंते नमः। जय शिव शक्ति।